बोले जी मैं तो वैसे भी सच्चा हूँ, किसी का बुरा करता नहीं, ईमानदारी का जीवन जीता हूँ, अपना कमा के खाता हूँ। जब हमने किसी का बुरा ही नहीं किया तो सत्संग और नाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी? मैं बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बता कि अगर तूने लिख दिया, मैं कहूँगा लिख 0 लिख दिया तूने, बोला लिख दी, मैं एक और लिख दे, दूसरी भी लिख दी, मैं और लिख दे, एक तीसरी भी लिख दी, मैं बोला एक और लिख दे, चौथी भी लिख दी, मैं एक और लिख 5वीं भी लिख दी। मैं कितने हो गए? मेरा कुछ भी नहीं हुआ, 5 0 हैं ये 5 0 हैं। मैं इनके आगे 1 का लिख दे, 2 का लिख दे, क्या हो गया? बोला जी फिर तो बहुत हो गई, ये लाखों में गए। इसी तरह से ये कर्म है दुनियादारी के, जो कहते हैं अपनी मर्जी से किए हुए कर्म। आप मानते हो कि मैं झूठ नहीं करता, मैं पूजा पाठ नहीं करता, मैं नाम की गुरु की मुझे ज़रूरत क्या है? गुरु की ज़रूरत वो उसी 1 का 2 का लगाने की, नहीं तो सारी की सारी सिफर है, जीवन में कुछ नहीं है, 0। इसलिए इन बहानों की तरफ ना जाके इंसान को शुभ और नेक कर्म करने सीखने चाहिए। और जो शुभ और नेक कर्म करने का अगर तरीका पूछना चाहते हो तो हम नहीं जानते हैं उनको। शायद कई बार हम सोचते हैं ये अच्छा काम है, लेकिन वो किसी को दुख दे जाता है, उसका परिणाम दुख में होता है, उससे अकारण ही ऐसा कर्म और पाप बन जाता है जो हमें भोगना पड़ता है। चाहते तो हम हैं कि अच्छा हो, लेकिन नहीं होता। परंतु सत्संग इंसान के जीवन को सुधार देता है। जो चीज़ें तप करने से आपको कई वर्षों में भी हासिल नहीं होती, वो सत्संग में आपको एक वचन में हासिल हो जाएगी, क्योंकि ये एक कमाई हुई चीज़ है। सत्संग में उनका अनुभव किया हुआ है, आजमाई हुई बातें सत्संग में जीव के हित के लिए, उसके लाभ के लिए, उसके कल्याण के लिए और उसके उद्धार के लिए बताई जाती हैं।